तो डीसीयू में जस्टिस सोसाइटी नाम की न्यू टीम इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो क्यों ना उनका कंपैरिजन अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग से कर दिया जाए। देखो एक बात साफ कर दूं कि इस वीडियो को हम दो टाइप में डिस्कस करेंगे। पहला टाइप होगा मूवीज बेस्ड का, मतलब मूवीज में जिस करेक्टर को जितना पोटेंशियल में हमें दिखाया गया है हम उसी के बेसिस में कंपैरिजन करेंगे। एंड सेकंड टाइप होगा डॉक्टर फेट को थोड़ा पोटेंशियल देके। हमने ब्लैक एडम मूवी में ये बात साफ देखी कि डॉक्टर फेट अपने पोटेंशियल का बहुत कम यूज कर रहा है। अगर वो फुल पोटेंशियल में आ जाए तो उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में उनसे थोड़ा सा पोटेंशियल देने वाले हैं, लेकिन पहले तो सिंपल मूवीज बेस्ड का ही करेंगे। तो डॉक्टर फेट वाला पार्ट मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप 1 कंपैरिजन की, जहाँ पे हम डॉक्टर फेट को सिंपल रखेंगे जैसा हमें मूवीज में दिखा, लेकिन टाइप 2 कंपैरिजन में बिल्कुल हल्का सा पोटेंशियल हम उन्हें देंगे। तो उस कंपैरिजन को मिस मत करना क्योंकि मजेदार वही है। सबसे पहले अगर हम अवेंजर्स टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मेनली 6 अवेंजर्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आते हैं ब्लैक विडो एंड हॉकाई। ब्लैक विडो एंड हॉकाई वैसे तो कोई सुपर पावर होल्ड नहीं करते हैं, बट इनके पास इनके कमाल के कॉम्बैट स्किल्स एंड फाइटिंग एक्सपीरियंस है। ये शील्ड के लिए बहुत टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं एंड इनकी फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के जलवे हम मूवीज में देख चुके हैं। ब्लैक विडो स्पेशल टाइप के ब्रेसलेट्स का यूज करती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज कर सकती है। वहीं पे अपना हॉकाई मास्टर आर्चर है, एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, मार्शल आर्टिस्ट है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है। नेक्स्ट मेंबर है हल्क। तो हल्क का सिर्फ एक ही काम है और वो है तोड़ना। ब्रूस बैनर जब हल्क में कन्वर्ट होता है तो इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, जंप्स, हीलिंग फैक्टर सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जब भी हल्क को गुस्सा आता है तो उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट मेंबर है कैप्टन अमेरिका। सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से कैप्टन अमेरिका के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सेंसेस है। ये मार्शल आर्टिस्ट है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है एंड इसके पास इसकी शील्ड है। अपनी शील्ड की हेल्प से ये ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों वे में फाइट कर सकता है। अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को लिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके पास थॉर की पावर्स भी आ गई एंड ये बना वर्दी कैप। नेक्स्ट मेंबर है आयरन मैन। सो सिर्फ अपनी दिमाग से जंग जीतने वाला आयरन मैन किसी से कम नहीं है। आयरन मैन ने एक से एक एडवांस सूट बनाए हैं, एक से एक एडवांस एआई बनाए हैं, जिनकी हेल्प से ये बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ता है। इसके सूट इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये इकलौता ऐसा बंदा था जिसने थैनोस को एक बूंद खून निकाला था, हल्क को शांत किया था एंड यूनिवर्स को बचाया था। नेक्स्ट मेंबर है थॉर। थॉर ओडिन का बेटा है, गॉड ऑफ थंडर है एंड इस पूरे टीम का सबसे पावरफुल मेंबर है। तो थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन जानता है, वेदर मैनिपुलेशन जानता है। ये अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से किसी को भी काट सकता है। इसके स्टॉर्म ब्रेकर में टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है। ये थॉर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है और ये बंदा सिर्फ अपनी लाइटनिंग से हील हो सकता है। तो अब अगर हम जस्टिस लीग की बात करते हैं तो सबसे पहला मेंबर है सुपरमैन। ब्लैक सूट सुपरमैन स्टेफन वुल्फ का ये हाल कर सकता है। इसके पास हीट विजन नाम का अटैक है जिससे इसने स्टेफन वुल्फ के सींग को काट दिया। सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के बात ही क्या करनी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में ये फ्लैश को देख सकता है। अगर हम वंडर वुमन की बात करते हैं तो डेमीगॉडेस होने की वजह से ये 5000 सालों की है। 5000 सालों का एक्सपीरियंस इसके पास है। इसके पास स्वॉर्ड ऑफ एथेना, शील्ड, लेसो ऑफ ट्रूथ एंड ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन है। और यही सब चीजें वंडर वुमन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। नेक्स्ट मेंबर है एक्वामैन। एक्वामैन हाफ ह्यूमन एंड हाफ एटलांटियन है, लेकिन ट्राइडेंट ऑफ एटलांट को उठाने के बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। एक्वामैन इस वेपन की हेल्प से अंडर वाटर किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। अंडर वाटर एक्वामैन को डिफीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। एक्वामैन अंडर वाटर इजिली ब्रीथ कर सकता है, क्रिएचर से बात कर सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी ये सब रखता है। नेक्स्ट मेंबर है साइबोर्ग। साइबोर्ग आयरन मैन की तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके डैड ने इसे मदर बॉक्स से बनाया है, तो इसके पास कमाल की एबिलिटीज तो होंगी ही। इसके पास टेक्नोपैथी, फ्लाइट, सेल्फ रिजनरेटिव सिस्टम, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एंड्योरेंस जैसी ऑसम एबिलिटीज है। इस टीम का लास्ट मेंबर है बैटमैन। इस सुपर हीरो को कौन नहीं जानता। बैटमैन सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस के बेस पे ही बड़े बड़ों का सफाया कर सकता है। बैटमैन को अगर प्रिपरेशन टाइम का टाइम दिया जाए तो ये सुपरमैन तक को फाइट दे सकता है। बैट वेपन्स एंड बैट व्हीकल्स की हेल्प से ही इसकी पावर बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जस्टिस सोसाइटी की तो हमें यहाँ पे 4 मेंबर्स देखने को मिले, डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन एंड एटम स्मैशर। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनके ओरिजिन के बारे में आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे पावर्स एंड एबिलिटीज की। पहले बात करते हैं एटम स्मैशर की। एटम स्मैशर की मेन एबिलिटी है साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, जस्ट लाइक एंटमैन। साइक्लोन की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े साइक्लोन्स को क्रिएट कर सकती है एंड साउंड वेव्स को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर हम हॉकमैन की बात करते हैं तो इसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है एंड बहुत पावरफुल वेपन्स है। इसके आर्टिफिशियल फेदर विंग्स, सूट
एंड वेपन्स ये इतने पावरफुल इसीलिए हैं क्योंकि इनमें एनथ मेटल का यूज किया गया है जो कि बहुत पावरफुल मेटल है। अब बात करते हैं इस टीम के सबसे पावरफुल मेंबर डॉक्टर फेट की। डॉक्टर फेट के पास फ्लाइट की एबिलिटी है, टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथिक है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी प्रोजेक्शन है, एनर्जी मैनिपुलेशन है, स्पेल कास्ट कर सकते हैं, इनवर्सिबिलिटी रखते हैं, ट्रांस डायमेंशन टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटी इनके पास है। इनकी टेलीपोर्टेशन का कोई जवाब नहीं एंड इनके पास मल्टीपल क्लोन्स भी हैं। तो अब हम इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस टाइम पे हम सिर्फ सिंपल मूवी बेस्ड का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हम डॉक्टर फेट को थोड़ा पोटेंशियल नहीं देने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस सोसाइटी की। तो हॉकाई अपनी एरो से एटम स्मैशर के ऊपर अटैक कर सकता है एंड हल्क फिर अपनी स्ट्रेंथ से इसे डिफीट कर सकता है। साइक्लोन की बात जहां तक होती है तो थॉर के आगे उसके कोई भी अटैक नहीं काम करने वाले क्योंकि थॉर को भी ये सब कुछ आता है। थॉर उसे इजीली डिफीट कर देगा। जहां तक हॉकमैन की बात आती है तो आयरन मैन अपनी टेक्नोलॉजी से उससे बहुत आगे है एंड उसे इजीली डिफीट कर देगा मार्क 85 जैसे आर्मर से, और कैप्टन अमेरिका का सपोर्ट तो उसे मिल ही रहा है। लेकिन अगर हम डॉक्टर फेट की बात करते हैं तो मूवीज में उसे उतना पोटेंशियल देखने को नहीं मिला। हमने डॉक्टर फेट के मुंह से ये खुद सुना कि वो ब्लैक एडम को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक एडम थॉर के जितना पावरफुल नहीं। हमने इनका कंपैरिजन किया है, वीडियो के बाद उसे देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अगर ब्लैक एडम थॉर के जितना पावरफुल नहीं, डॉक्टर फेट ब्लैक एडम के जितना पावरफुल नहीं, तो डॉक्टर फेट थॉर के जितना पावरफुल नहीं हो सकता। एंड साथ ही पूरे अवेंजर्स का स्पॉट भी यहाँ पे है, यानी जस्टिस सोसाइटी इस बैटल को हार जाएगी एंड अवेंजर्स जीतेंगे। एंड सेम केस ऐसा ही होगा जस्टिस सोसाइटी वर्सेस जस्टिस लीग में। वंडर वुमन के फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस उसे इजीली एटम स्मैशर से बहुत पावरफुल कर देते हैं। वो इजीली एटम स्मैशर को नॉकआउट कर सकती है एंड फिर साइक्लोन को भी कर सकती है, और अगर कम पड़ता है तो एक्वामैन एंड साइबोर्ग का सपोर्ट उसके पास होगा ही। जहां तक हॉकमैन की बात आती है तो बैटमैन एंड सुपरमैन उसे इजीली डिफीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास डॉक्टर फेट रहेंगे एंड उनके सामने सुपरमैन आएगा। देखो डॉक्टर फेट ने ये खुद कहा कि वो ब्लैक एडम के जितना पावरफुल नहीं, लेकिन ब्लैक एडम के जितना पावरफुल या उससे भी ज्यादा पावरफुल है सुपरमैन, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर हम इस नजरिए से देखते हैं तो बैटल एकदम सेम ही हो गया कि ब्लैक एडम के जितना पावरफुल नहीं है डॉक्टर फेट, ये उसने खुद कंफर्म किया। तो वो सुपरमैन के जितना भी पावरफुल नहीं होगा क्योंकि लगभग ये दोनों इक्वल है, ये सुपरमैन ज्यादा आगे है। एंड जस्टिस लीग की हेल्प से जस्टिस सोसाइटी हार जाएगी, यानी अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग ये दोनों जस्टिस सोसाइटी पे भारी पड़ने वाली हैं। लेकिन ये सिर्फ टाइप 1 का कंपैरिजन था जहां पे हमने सिंपल पोटेंशियल में इन कैरेक्टर्स को कंपेयर किया। लेकिन अब बारी आती है डॉक्टर फेट को वो देने की जो वो डिजर्व करते हैं। मूवी में हमें डॉक्टर फेट का फुल पोटेंशियल नहीं दिखा, या मैं कहूँ उन्होंने ढंग से यूज ही नहीं किया। डॉक्टर फेट इमॉर्टल है, मूवीज में वो हॉकमैन को बचाने के लिए मरे थे, ना कि किसी और वजह से। तो अगर हम इनको थोड़ा सा भी पोटेंशियल देते हैं तो देखते हैं बैटल के रिजल्ट कितने बदल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अवेंजर्स की। ब्लैक विडो एंड हॉकाई डॉक्टर फेट के आगे कुछ नहीं, वो टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटी से इनको आराम से हरा सकते हैं। हल्क की बात करें तो हल्क को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक वांडा, जैसा उसने इस सीन में किया था। कैप्टन अमेरिका भले ही सुपर सोल्जर हो, लेकिन उनमें इतना पोटेंशियल नहीं कि वो डॉक्टर फेट की टेलीपैथिक एबिलिटी से बच पाए। डॉक्टर फेट इन सबको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। अगर हम बात करते हैं आयरन मैन की, तो आयरन मैन अपने आर्मर से जब इनके ऊपर अटैक करने लगेगा तो वो उसे ट्रैप में फंसाएंगे। ये अपने मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट करेंगे एंड आयरन मैन को पता ही नहीं होगा कि असली डॉक्टर फेट कहाँ पे है। टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से आयरन मैन के पीछे आ सकते हैं एंड उसे पीछे से अटैक करके हरा सकते हैं। डॉक्टर फेट में इतना पोटेंशियल तो है कि वो टोनी को आयरन मैन के सूट से बाहर निकाले एंड उसके दिमाग को भी फिर वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक थॉर की बात आती है तो ये थॉर के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाई चांस अगर ये वर्क नहीं करता है तो ये अपनी मैजिकल शील्ड में थॉर को फंसा सकते हैं, जिससे थॉर बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इन दिस केस वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो डॉक्टर फेट के सामने उनके ही जाल में फंसा होगा एंड फिर डॉक्टर फेट ऐसे ऐसे स्पेल को कास्ट करेंगे जिनसे थॉर बहुत इजीली डिफीट हो जाएगा, यानी एक तरह से टॉर्चर ही। बहुत से लोग कहेंगे कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वहां से इजीली निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। डॉक्टर फेट अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को उससे अलग कर देंगे एंड यही पावर है डॉक्टर फेट की। मतलब अगर हम डॉक्टर फेट को थोड़ा सा भी पोटेंशियल देते हैं तो मूवीज में जो हमें मेन जो एवेंजर्स दिखे हैं वो लिटरली कुछ भी नहीं है डॉक्टर फेट के आगे, यानी डॉक्टर फेट इस बैटल को इजीली जीत जाएंगे, नो डिफरेंस। अगर हम डॉक्टर फेट वर्सेस जस्टिस लीग की भी बात करते हैं तो सुपरमैन के साथ भी यही सब कुछ होगा। डॉक्टर फेट उसे अपने मल्टीपल क्लोन से फंसाएंगे एंड देन उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सुपरमैन को उसी की तरह शील्ड में फंसाएंगे एंड उसके साथ भी वही टॉर्चर शुरू। ऐसे ऐसे स्पेल को कास्ट करेंगे कि सुपरमैन के पास कोई जवाब नहीं होगा एंड फिर अपने ट्रांस डायमेंशन
डायमेंशन पोर्टल से उसे अलग डायमेंशन में भी भेज सकते हैं। ऐसा सेम केस वो फ्लैश के साथ करेंगे। भले ही फ्लैश उन्हें स्पीड के मामले में बीट कर देता हो, लेकिन अगर वो ट्रांस डायमेंशन पोर्टल खोलते हैं तो वो उसे अलग डायमेंशन में ही फेंक देंगे। बैटमैन एंड साइबोर्ग का कोई चांस नहीं है डॉक्टर फेट के आगे। एंड जहां तक वंडर वुमन एंड एक्वामैन की बात आती है तो वंडर वुमन अपने फाइटिंग स्किल्स की हेल्प से थोड़ी देर तक फाइट दे सकती है, लेकिन डॉक्टर फेट उसे इल्यूजन्स पे फंसाएंगे, उसके सामने मल्टीपल क्लोन्स रखेंगे एंड फाइनल अटैक करेंगे। एक्वामैन का भी कोई चांस नहीं है, भले उसके पास ट्रेंडेंट हो या ना हो। अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से वो एक्वामैन के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड जस्टिस लीग के खिलाफ भी उसे लड़वा सकते हैं। इसीलिए जस्टिस लीग अगर डॉक्टर फेट से लड़ाई करती है तो कोई चांस नहीं बनने वाला उनका। अब अगर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर तुमने डॉक्टर फेट को थोड़ा सा पावरफुल वर्जन दिया तो तुम्हें रियून किंग थोर या कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को भी ऐड करना चाहिए, तो देखो इसका आंसर है कि डॉक्टर फेट ने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा पोटेंशियल दिया। तुम इसे इस चीज से कंपेयर करो कि ये डॉक्टर फेट का कॉमिक का बेस वर्जन है, और अगर यही मूवीज वाले अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग के मेंबर्स का ये हाल कर सकता है तो इनका कॉमिक बेस्ड वर्जन क्या ही हाल कर देगा। एंड सेकंड बात है कि ये बैटल कहीं से भी फेयर नहीं लग रहा था। अगर हम डॉक्टर फेट को थोड़ा सा भी पोटेंशियल नहीं दे एंड मूवीज में जैसा दिखा वैसा कर देते हैं तो ये बैटल कहाँ से फेयर लगेगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल दिया डॉक्टर फेट को। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मूवीज के बेसिस की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे हम मूवीज वाले डॉक्टर फेट की बात करते हैं, तो तब अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग इस बैटल को जीत जाएगी। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा भी पोटेंशियल देते हैं तो अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग के कोई भी चांस नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि वीडियो अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग वर्सेस जस्टिस सोसाइटी था या अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग वर्सेस डॉक्टर फेट, लेकिन कुछ भी हो डॉक्टर फेट इज लिटरली अ पावर हाउस। बहुत से लोगों को अगर ये डाउट रह गया है कि फिर तुमने अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग को भी कॉमिक से लेना चाहिए, तो ले लेते हैं। अगर हम कॉमिक्स वाले अवेंजर्स की बात करते हैं, कॉमिक वाले जस्टिस लीग की बात करते हैं, तब भी ये नहीं हरा सकते डॉक्टर फेट को। कॉमिक का ही वर्जन आ गया तो सब मेंबर्स को एक साथ ही लपेट सकते हैं वो। तो अब पता चला कौन है डॉक्टर फेट। बाकी आज के इस वीडियो को तो हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड आपका ओपिनियन हम कमेंट में जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इनके बैटल का विनर कौन हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 में कंपैरिजन किया। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।